कहानी की शुरुआत हमें अस्पताल में एक आदमी को दिखाते हुए होती है। वह आदमी मरते मरते बोलता है, शुइची, मेरे लिए मॉम, अजुस्सा और अपनी बहन का ख्याल रखना। तभी एक महिला दिखाई जाती है। वह बोलती है, हाँ, मैंने तुम्हारे लंच में तुम्हारा पसंदीदा तमागोया की डाला है। मैंने एक नई पार्ट टाइम जॉब शुरू की है, इसलिए पैसे की चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। छोटी बच्ची बोलती है, ये कैंडी बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी ट्राई करो बड़े भाई। उसका बड़ा भाई बोलता है, माँ, अजुसा की बात सुनो। ठीक है। तभी दूसरा पैनल दिखाया जाता है। तब एक बुली हमारे एमसी शुइची से बोलता है, विश्वास नहीं होता कि तुम सच में स्कूल आए हो। तब बहुत सारे बुली एमसी को मारते हैं और बोलते हैं, तू दखल देने वाला हरामी। तब एक बुली मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम जैसा कमजोर लड़का किसी लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए तुम्हें 100 साल और लगेंगे। तब वह लड़की बोलती है, उन लोगों को गुस्सा मत दिलाओ, मेरे बारे में भूल जाओ और अपनी चिंता करो। तब हमें दूसरा पैनल दिखाया जाता है। तब हमें एक ट्रक बहुत स्पीड में आता हुआ दिखाई देता है। तब शुइची का एक्सीडेंट हो जाता है। तब हमारा एमसी मरते मरते बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूं? फिर वह अपनी मां और बहन का नाम लेता है। तब एक चमकती हुई तितली हमारे एमसी के पास दिखाई जाती है। तब जहां पर एक्सीडेंट हुआ होता है, वहां एक महिला बोलती है, माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। एमसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बोलता है, मैं बहुत निराश हूं। अगर अगला जीवन हो तो मैं अपने हाथों से उन लोगों की रक्षा करना चाहता हूं जिनकी मुझे परवाह है। तब हमें जादुई महाद्वीप अरकानास दिखाया जाता है। वहां एक पुजारी बोलता है, विश्वासपूर्ण लोगों, आज वार्षिक दिव्य आशीर्वाद समारोह आयोजित किया जाएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो देवताओं को अपनी सबसे कीमती वस्तु अर्पित करेंगे, यदि स्वीकार किया गया तो उन्हें देवताओं से एक स्प्रिट मैसेंजर मिलेगा। स्प्रिट बच्चे के छिपे हुए जादुई तत्वों को महसूस करेगा और उन्हें जादूगर बनने का मौका देगा। जो बच्चे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया अपना नाम यहां रजिस्टर करें। तब भीड़ में एक बच्चा बोलता है, मामा, अगर मैं ये कीमती कैंडी अर्पित करूंगा तो क्या मुझे भी जादू सिखाया जाएगा? उसकी मामा बोलती है, नहीं बेटा, इसके लिए महंगे गहने चाहिए जैसे कुलीनों के पास होते हैं। तब एक कुलीन अपने गहने दिखाती है। उसके पीछे खड़े हुए व्यक्ति बोलते हैं, माई लेडी ब्लैंक का गहना बहुत कीमती लग रहा है। वह कुलीन बोलती है, जितनी कीमती अर्पण उतनी ही ज्यादा आशीर्वाद मिलने की संभावना। तब भीड़ से एक आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि रयान परिवार ने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगा दी। तब हमें रयान परिवार प्रवेश करते हुए दिखाई जाता है। भीड़ से एक बोलता है, अगर उन्होंने इतना कुछ किया और आशीर्वाद नहीं मिला तो कितना दुखद होगा। तब हमें होल्ट रयान, रयान परिवार का मुखिया बोलता है, मैंने रयान परिवार के भविष्य के लिए बड़ा दांव लगाया है, लेकिन तब हमें रयान परिवार का छठा बच्चा लुकास रयान और सातवां बच्चा जूलिया रयान दिखाया जाता है। ये दोनों हमारे परिवार के सबसे बुद्धिमान हैं। इन्हें निश्चित रूप से उच्च स्तर का आशीर्वाद मिलेगा। तब पुजारी बोलता है, अगला कृपया। तब वहां जूलिया रयान आते हुए अपना गहना रखती है। अचानक उसके आसपास एक जादुई सर्कल बन जाता है। तब हमें बताया जाता है, यह कहाई थंडर गॉड का आशीर्वाद है और इसका स्तर 7 है। 12 साल बाद इतना ऊंचा स्तर देखा गया है। इतनी अद्भुत प्रतिभा। रयान परिवार सच में धन्य है। उसका पिता बोलता है, सोचो तो, उसने जो अर्पित किया वह थंडर ट्रैक का मुकुट था, लेकिन यह रयान परिवार की पूरी संपत्ति के लायक नहीं है। तब रयान परिवार का मुखिया लुकास से बोलते हैं, तेरी बारी है लुकास। लुकास बोलता है, हाँ पिताजी। तब रयान परिवार का बटलर लुकास को गहना देता है। तब भीड़ में से कोई चौंक कर बोलता है, यह उस तलवार से निकल रही जादुई शक्ति, वुल्कानस, फायर गॉड, जादू का आदि जनक। उसकी बहन बोलती है, गुड लक बड़े भाई। तब पुजारी सोचता है, इतनी कीमती चीज अर्पित करना, रयान परिवार का मुखिया इस बच्चे पर सब कुछ दांव पर लगा रहा है। तब लुकास अपना गहना वहां रखता है। तब वहां एक जादुई सर्कल बन जाता है। वहां भीड़ सब चौंक जाती है और बोलती है, क्या? अचानक आकाश का रंग बदल गया।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या यह उच्चतम स्तर 9 है? तब लुकास के आसपास आग बन जाती है। लुकास देखता है कि वह तलवार अचानक हिलने लगती है। तब लुकास के हाथ में आग लग जाती है। तब लुकास बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हमें वह तलवार पिघलते हुए दिखाई जाती है। तब हमें आकाश सामान्य होते हुए दिखाई जाता है। तब भीड़ में से कोई बोलता है, क्या आशीर्वाद खत्म हो गया? स्पिरिट मैसेंजर कहाँ है? तब लुकास उछलकर पीछे गिरता है। तब उसकी बहन रोते हुए बोलती है, बड़े भाई। तब उसका परिवार उसके पास जाता है। उसकी मां बोलती है, लुकास, कृपया उठो। उसके पिता बोलते हैं, यह क्यों हुआ? पुजारी चौंक कर सोचता है, देवता ने उसे अस्वीकार कर दिया। लुकास रेयान को जादू के आदिजनक ने अस्वीकार कर दिया। तब वही जादुई तितली लुकास के पास जा रही होती है। तब हमें फायर गॉड डोमेन का क्षेत्र दिखाया जाता है। वहां कोई बोलता है, डैम इट, डैम इट। रयान परिवार को हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने वह तलवार अर्पित की जो मुझे लगभग मार डाली थी। उस तलवार पर अभी भी मेरे कटने के अपराधी निशान हैं। तब फायर गॉड बोलता है, उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ उस बच्चे की आत्मा जला दी। मिनी फायर स्पिरिट बोलती है, ऐसा लगता है कि उस बच्चे के शरीर में दूसरे दुनिया की एक आत्मा घुस आई है। क्या मैं इसे फिर से जला दूं? फायर गॉड बोलता है, कोई जरूरत नहीं। बाहर की दुनिया का एक कीड़ा मेहनत के लायक नहीं है। अब चलो इस अर्पण को देखते हैं। मिनी स्प्रिट बोलती है, ये काफी बढ़िया चीज है। तब हमारे एमसी की आत्मा लुकास के अंदर चली जाती है। तब हमें मार्शल गॉड का डोमेन दिखाया जाता है, हेवनली ओरिजिन की गुफा। वहां एक आदमी कल्टीवेशन कर रहा होता है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वह ग्लास एरिया को नष्ट कर देता है। फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो जाता है। वह आगे चलते हुए जाता है। तब वहां एक विशाल राक्षस बोलता है, यह दुनिया को नियंत्रित करने वाली शक्ति का स्रोत है। वह आदमी राक्षस के सामने खड़े होकर बोलता है, क्या तुम मुझे और ऊंचे आयाम तक पहुंचने से रोक रहे हो? तब विशाल राक्षस गुस्से में अपना मुंह खोलकर काली किरण छोड़ता है। विशाल राक्षस देखता है, वह गया कहां? तब अचानक वह उसकी आंखों के पास पहुंच जाता है। वह अपनी बॉडी से एनर्जी निकालने लगता है और एक जोरदार पंच मारता है। राक्षस की आधी बॉडी एक पंच से गायब हो जाती है। हमें उस पंच का प्रभाव दिखाया जाता है। तब वहां से जाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, शक्ति का स्रोत भी इतना ही है। तब हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई जाती है और वह मिनी स्पिरिट होती है। वह बोलती है, मार्शल गॉड समा। तब गॉड समा स्पिरिट को रोकते हुए बोलते हैं, अटेंडेंट स्पिरिट, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अचानक गॉड समा को उपस्थिति महसूस होती है। वह बोलता है, रेट्सुकु, मेरा पूर्व पार्टनर नष्ट हो गया है। अरकानास महाद्वीप पर आखिर हो क्या रहा है? 10-100 साल पहले मार्शल आर्ट्स जादू से ज्यादा मजबूत थे, लेकिन अब वुल्कानस फायर गॉड की पूजा हो रही है। गॉड समा का स्पिरिट बोलता है, अगर तुम मार्शल आर्ट्स में इतने जुनूनी न होते तो तुम उस छोटे देवता को इतना बेकाबू न होने देते। गॉड समा बोलता है, फिर भी मार्शल आर्ट्स फैलाना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। तब गॉड समा हाथ में पावर रिलीज करते हैं और बोलते हैं, मार्शल आर्ट्स विकसित करने में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तब वहां से जाते हुए बोलते हैं, मेरे जैसे छोटे अस्तित्व को लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। तब हमारा सीन एमसी लुकास पर शिफ्ट होता है। वह अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मैं मरा नहीं। तब एक डरावनी सी शक्ल उसके सामने आती है। एमसी अपना अजीब सा चेहरा बनाता है। गॉड समा बोलते हैं, मेरा नाम मार्स है, मार्शल गॉड। मैं तुम्हें मार्शल गॉड का आशीर्वाद दूंगा। तब मार्स बहुत स्पीड में एमसी की तरफ जाते हुए बोलते हैं, मेरा नाम मार्स है, मार्शल गॉड। मैं तुम्हें मार्शल गॉड का आशीर्वाद दूंगा। एमसी चौंक कर उसकी तरफ देखता है। तब सीधे मार्स लुकास के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब एमसी की आंखें चमकने लगती हैं। तब स्क्रीन पॉपअप होती है, मार्शल गॉड्स ब्लेसिंग लेवल 9। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की लेवल कैप हटा दी गई है। तब लुकास बोलता है, यह अभी क्या था? मार्शल गॉड लेवल 9? और उससे भी जरूरी, स्पिरिट्स ऐसे बफ फॉर्म में आते हैं? हो क्या रहा है?
मुझे तो उस दिन ट्रक से टकराकर मर जाना चाहिए था। मैं जिंदा क्यों हूं? तब अचानक एमसी को, जिसकी बॉडी है, उसकी यादें आने लगती हैं। एमसी बोलता है, ये यादें। तब एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या भगवान मेरे साथ मजाक कर रहा है? जादू की दुनिया में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म देवताओं द्वारा त्यागा हुआ। क्या मुझे परिवार तुरंत फेंक नहीं देगा? ये मेरे पिछले जीवन से भी ज्यादा दयनीय जीवन है। उम्मीद है मॉम और अजुसा अब मेरे इंश्योरेंस के पैसों से अच्छे से जी रही होंगी, लेकिन मार्शल गॉड्स ब्लेसिंग, मुझे तो मार्शल आर्ट्स का पता भी नहीं है। तब अचानक उसकी बहन रोते हुए बोलती है, बड़े भाई। एमसी पर कूदते हुए बोलती है, तुम उठ गए? मैंने जेरेमी और बाकियों को कहते सुना कि तुम कभी नहीं उठोगे और मैं बहुत चिंतित थी। तब लुकास उसे चुप कराते हुए बोलता है, अब रोना बंद करो, मैं ठीक हूं। वह बोलता है, ये बच्ची जूलिया है, लुकास की छोटी बहन। तब हमारा एमसी अपनी बहन को याद करते हुए बोलता है, अजुसा भी मेरी मौत पर उदास होगी। लुकास बोलता है, चूंकि मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं, मैं बस अपनी कीमती चीजों की रक्षा करने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, मार्शल गॉड। तभी हमें एक जगह पर एक मूर्ति दिखाई जाती है। तभी अचानक उस मूर्ति की आंखों से खून निकलने लगता है। फिर उस खून से एक सिर निकलता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसकी पूरी बॉडी बाहर निकलती है। वो बोलती है, उस घृणित हरामी की उपस्थिति गायब हो गई है। तभी खून पर मार्शल गॉड दिखाया जाता है। फिर वो बोलती है, क्या वो मर गया या इस दुनिया को छोड़कर चला गया? तभी हमें उसकी छाती पर एक प्रतीक दिखाया जाता है। वो बोलती है, मेरे पास इतनी कम शक्ति बची है, खैर उसके बिना ये दुनिया एक दिन हमारी हो जाएगी। तभी हमें 9 साल बाद रयान फैमिली एस्टेट दिखाया जाता है। वहां पर हमारा एमसी लुकास को दिखाते हैं। लुकास बोलता है, ये पूरी तरह साफ हो गया है, जूलिया की मैजिक ट्रेनिंग खत्म हो गई होगी, मैं उसे लेने जाता हूं। हमें लुकास के पीछे एक बेलें हिलते हुए दिखती हैं। तभी अचानक वो बेलें लुकास को पकड़ लेती हैं। लुकास बोलता है, फिर से नहीं, ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है। तभी लुकास बोलता है, ये जेरेमी है। जेरेमी बोलता है, हे हम फिर मिले, भगवान के त्यागे हुए लुकास। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है, जेरेमी रयान फैमिली का चौथा बच्चा, लेवल 5 ब्लेसिंग वाला मैजिक स्टूडेंट, लुकास का सौतेला भाई। जेरेमी की मेड बोलती है, ओह माय, तुम्हें अभी तक घर से निकाला नहीं गया? जेरेमी लुकास को बोलता है, मैंने तुमसे पहले कहा था, इस बैकयार्ड में सिर्फ फैमिली के मैचेस को आने की इजाजत है। तभी जेरेमी बेलों को और टाइट करने लगता है और बोलता है, शायद अगर मैं तुम्हारी कुछ पसलियां तोड़ दूं तो तुम्हें सबक मिल जाए। लुकास जम्हाई लेते हुए बोलता है, मेरी बहन की मैजिक प्रैक्टिस खत्म होने वाली है और वो जल्दी वापस आएगी। तभी लुकास सीरियस होके बोलता है, अगर तुम लाइटनिंग से जलकर राख नहीं होना चाहते तो मुझे छोड़ दो। जेरेमी और उसकी मेड डरते हुए बोलते हैं, तू कमजोर जो अपनी छोटी बहन से खुद को बचवाता है, मुझे ऑर्डर मत दे, मुझे लाइटनिंग से डर नहीं लगता। तभी अचानक जेरेमी के ऊपर लाइटनिंग गिरती है, वो पूरा फ्राइड चिकन बन जाता है। उसकी मेड बोलती है, मास्टर जेरेमी आपको क्या हो गया? तभी लुकास की बहन जूलिया बोलती है, अगर तुमने फिर से मेरे बड़े भाई को बुली किया तो मैं नहीं रुकूंगी। बड़े भाई, मैं अभी ये बेलें हटा देती हूँ। तभी लुकास क्रिपी स्माइल देते हुए बोलता है, लगता है सबक सीख लिया, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी जेरेमी मरी हुई आवाज में बोलता है, तुम लोग। तभी वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लुकास बोलता है, वो ठीक ठाक भाग रहे हैं, तुमने उस लाइटनिंग बोल्ट में पूरी तरह होल्ड बैक किया था। जूलिया बोलती है, तुम जेरेमी को आसानी से हरा सकते हो बड़े भाई, तुमने लड़ाई क्यों नहीं की? लुकास बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी असली ताकत सिर्फ हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, वैसे भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना? जूलिया बोलती है, बिल्कुल। एमसी सोचता है, मैं लुकास के बॉडी में रीइंकार्नेट हुए 9 साल हो गए। 9 साल पहले जिस दिन मैं जागा, लुकास के पिता मुझे देखने आए। मुझे यकीन था कि वो मुझे उम्मीदों पर खरा न उतरने की वजह से घर से निकाल देंगे, लेकिन लुकास के पिता मुझे गले लगाते हुए बोले, लुकास मैं बहुत खुश हूं, बस तुम सुरक्षित जाग गए, यही काफी है। लुकास बोलता है, होल्ट रयान एक नाइटली ऑर्डर लीड करते हैं, इसलिए वो बच्चों के साथ घर पर कम ही रहते हैं, लेकिन वो फिर भी एक अच्छे पिता हैं जो लुकास और बाकियों की बहुत परवाह करते हैं। लुकास बोलता है, जब होल्ट को पता चला कि मैं मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूं, तो उन्होंने तुरंत मुझे एक लेटर भेजा जिसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी। लुकास, हमारी लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट्स की कुछ पुरानी किताबें हैं, उम्मीद है ट्रेनिंग में काम आएंगी। उस लेटर की वजह से मैंने एक बोल्ड प्लान करने का फैसला किया। तभी एक मेड बोलती है, यंग मास्टर लुकास आप कहाँ हैं? वो दूसरी मेड को बोलती है, वो कहाँ चले गए, इतने छोटे हैं लेकिन हर रोज अकेले बाहर चले जाते हैं। दूसरी मेड बोलती है, चिंता मत करो, वो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, जल्दी ही घर से निकाल दिया जाएगा। तभी अचानक बिल्डिंग हिलने लगती है। वो दोनों मेडें वहां से जाते हुए बोलती हैं, वैसे जमीन तो आजकल बहुत हिल रही है ना? दूसरी बोलती है, सही कह रही हो, शायद कोई अर्थ मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। तभी हमें लुकास प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। वो बोलता है, पिछले 6 महीनों में मैंने अपने रूम के नीचे खुदाई की
और एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया। ये जगह 4 एरिया में बंटी है, स्टडी एरिया, ट्रेनिंग एरिया, स्टोरेज एरिया और एक मेकशिफ्ट बाथरूम। लुकास बोलता है, मैंने सारी पैसे दूसरे एरियाज के इक्विपमेंट पर खर्च कर दी, इसीलिए ये सस्ता टब ही ट्रेनिंग के बाद नहाने के लिए काफी है। ट्रेनिंग ग्राउंड बनने के बाद मैं हर रोज वहां सीक्रेटली ट्रेनिंग करता हूँ। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। कोई स्पीड में उबलते पानी के टब पर जंप करता है, वो लुकास होता है। लुकास बोलता है, मार्शल आर्ट्स में मैजिक पोशंस के बाथ में सोखना सबसे एफिशिएंट ट्रेनिंग तरीका है। 3 साल से मैं लाइब्रेरी में मिली एक किताब केऑन्स फोर्जिंग टेक्निक के आधार पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब मैं लेवल 5 या उससे नीचे का मैजिकल अटैक बिना खरोंचाए झेल सकता हूँ। मेरी डिफेंस शेप लेने लगी है। जहां तक ऑफेंस की बात है, तभी लुकास अपनी स्वॉर्ड लेकर एक डमी पर बहुत स्पीड से अटैक कर देता है, फिर बहुत स्पीड से वेपन चेंज करके फिर से अटैक कर देता है। फिर हमें उस डमी के टुकड़े उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। उस अटैक का नाम पियर्सिंग क्लाउड स्विफ्ट थंडर स्पीयर होता है। लुकास बोलता है, मुझे लगता है कि आज मैं अपनी पहली टेक्निक्स को थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूं। लुकास बोलता है, इन 9 सालों में मेरी स्किल्स लगातार इंप्रूव हुई हैं, लेकिन एक चीज मुझे परेशान करती है। किताब के मुताबिक मार्शल आर्टिस्ट्स एक खास लेवल तक पहुंचकर सीलिंग हिट कर लेते हैं। उस सीलिंग को तोड़ने का एकमात्र तरीका एनलाइटनमेंट हासिल करना है, लेकिन एनलाइटनमेंट हासिल करना बेहद मुश्किल है और ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स हार मान लेते हैं। यही वजह है कि मैजिक से कम न होने के बावजूद मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करने वाला लगभग कोई नहीं है। लुकास बोलता है, लेकिन मैं अलग हूँ। तभी वो अपनी मुट्ठी पर फोकस करते हुए बैग में बहुत स्पीड से मारता है। तभी हम पंच का इम्पैक्ट देख सकते हैं। पूरी दीवार में दरारें आ जाती हैं। तभी हमें अटैक का नाम बताया जाता है, बर्सर्कर हाई एक्सप्लोसिव फिस्ट, और ये लेवल 5 तक पहुंच चुका है। लुकास बोलता है, मेरा लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और मुझे कोई सीलिंग नहीं लग रही। शायद ये वॉर गॉड की लेवल 9 ब्लेसिंग का आशीर्वाद है। तभी हमें लुकास के सारे अटैक्स के नाम बताए जाते हैं। क्लाउड पियर्सिंग थंडर स्पीयर लेवल 3, सिंगल ब्रेथ स्वॉर्ड ड्रॉ स्लैश लेवल 4, केओनेस फोर्जिंग टेक्निक लेवल 4, क्रिटिकल आर्मर पियर्सिंग स्वॉर्ड लेवल 4, क्लाउड फ्लिपिंग सी ओवर टर्निंग पाम लेवल 5, बर्सर्कर हाई एक्सप्लोसिव फिस्ट लेवल 5। ये तथाकथित वॉर गॉड की ब्लेसिंग। तभी लुकास टाइम देखते हुए बोलता है, ओह राइट, होल्ट आज रात घर आ रहे हैं, इसीलिए हम सब फैमिली डिनर साथ में कर रहे हैं। तभी लुकास डिनर हॉल जा रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके फादर बोलते हैं, लुकास, हमें मिले आधा साल हो गया, मैं इंतजार कर रहा था, बैठो। लुकास बोलता है, हाँ फादर। उसके फादर बोलते हैं, अरण मैजिक अकादमी इस साल एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट खोल रही है, इसलिए मैंने तुम्हारा और जेरेमी का नामांकन करवा दिया। जेरेमी चिढ़ते हुए सोचता है, ये साला कुत्ता भी। उसके फादर बोलते हैं, मार्शल आर्ट्स मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है तुम कर लोगे। लुकास, अगले हफ्ते एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। लुकास बोलता है, हाँ थैंक यू। किसी भी दुनिया में जो चीजें तुम्हें प्यारी हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन मुझे ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करना चाहिए ट्रबल से बचने के लिए। तभी अचानक जूलिया बोलती है, फादर, मैं भी बड़े भाई के साथ अरण मैजिक अकादमी जाना चाहती हूँ। उसके फादर बोलते हैं, ये अच्छी स्पिरिट है, लेकिन तुम सिर्फ 11 साल की हो जूलिया, तुम्हारी उम्र नामांकन के लिए काफी नहीं है। जूलिया बोलती है, लेकिन वहाँ एक एलीट कोर्स है जिसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। असल में मुझे स्कूल से एलीट कोर्स के लिए ऑफर मिल चुका है। उसके फादर लेटर पढ़ते हुए बोलते हैं, ऐसा है, लगता है तुम्हारी जीनियस की रेप्यूटेशन दूर की अरण मैजिक अकादमी तक पहुंच गई। जूलिया की मां बोलती हैं, शायद निकट भविष्य में रयान फैमिली से एक ग्रेट मेज जन्म लेगा। मैं दोनों के सुरक्षित एग्जाम पास करने की प्रार्थना करूंगी। तभी जेरेमी गुस्से में सोचता है, जूलिया तो ठीक है, लेकिन लुकास जैसा बंदा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों पा रहा है? अगर वो मैजिक अकादमी में घुस गया तो मेरी रेप्यूटेशन। तभी अचानक जेरेमी की माँ उसे पिंच करती है। वो बोलती है, शांत हो जाओ, चिंता की कोई जरूरत नहीं। तभी हमें उसका नाम बताया जाता है, जेसिका रयान, रयान फैमिली हेड की दूसरी पत्नी और जेरेमी की माँ। तभी वो क्रिपी स्माइल देते हुए बोलती है, मेरा मतलब, हमें तो पता भी नहीं कि वो एग्जाम पास कर पाएगा या नहीं, है ना? एक हफ्ते बाद मैजिक अकादमी के लिए रवाना होने के दिन लुकास की माँ बोलती है, लुकास, जूलिया, अच्छे से रहना, जैसे ही हम सेटल हो जाएंगे मैं तुम्हारे फेवरेट पुडिंग लेकर विजिट करने आऊंगी। हाँ हाँ, और फादर द्वारा दिए गए लकी कॉइन्स मत भूलना। ये कॉइन उन्होंने करीब 10,000 साल पहले मार्शल फॉर्च्यून डायनेस्टी के एक मैजिकल बीस्ट को हराने पर हासिल किया था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लुकास के फादर कॉइन के बारे में बोलते हैं, सामने की तरफ पहले सम्राट मार्स है और पीछे की तरफ वो हथियार है जो उन्होंने कभी इस्तेमाल किया था। लुकास सोचता है, मार्स कहते हो? वो चेहरा पहले वाला बफ स्पिरिट ही है। लुकास के फादर बोलते हैं, इसे गुड लक चार्म की तरह रखना और कभी अपने पास से अलग मत करना। लुकास कॉइन देखते हुए सोचता है, पिछले जीवन और इस जीवन दोनों में मुझे इतनी शानदार फैमिली मिली, मैं सच में लकी हूँ। लुकास बोलता है, हम अब जा रहे हैं। कई घंटों बाद रयान फैमिली का बटलर बोलता है, सूरज डूबने वाला है, इसलिए आगे की क्लियरिंग में कैंप लगा लेते हैं। बटलर बोनफायर के पास बैठकर बोलता है, अगर हम सुबह सबसे पहले निकलेंगे
तो रात तक डाकू टाउन पहुंच जाएंगे, जहां अराडिन मैजिक अकादमी है। तभी जूलिया खुशी से बोलती है, इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे? हे मिस्टर बटलर, डाकू टाउन में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? बटलर बोलता है, बिल्कुल मिस। डाकू टाउन अपने सालाना स्प्रिंग मैजिक डॉज बॉल टूर्नामेंट के लिए फेमस है और ये एक फूड टाउन के रूप में भी मशहूर है। जूलिया बोलती है, नो वे। और क्या? लुकास बोलता है, जूलिया तुम्हारी लाट टपक रही है। तभी अचानक लुकास को कुछ सेंस होता है। बोलता है, 12 घोड़े और 13 लोग 2 किलोमीटर दूर से हाई स्पीड में हमारी तरफ आ रहे हैं। लुकास बटलर को बोलता है, मुझे लगा था यहाँ आसपास बैंडिट्स हैं। बटलर बोलता है, हाँ, लेकिन उनसे टकराने की संभावना बहुत कम है। लुकास सोचता है, केओनेस फोर्जिंग टेक्निक ने मुझे न सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिफेंस और रिकवरी दी, बल्कि हाइटेंड सेंसेस भी। सभी स्पीड से तैयार हो जाते हैं। वो सब शॉक होकर लुकास को देखते हैं। सैनिक बोलते हैं, मैं तो एक चिड़िया की चहचहाहट भी नहीं सुन पा रहा। ये यंग मास्टर क्या बात कर रहे हैं? बटलर बोलता है, क्या तुमने उन्हें सुना नहीं? अभी हथियार तैयार करो। सैनिक बोलते हैं, यस सर। बटलर सोचता है, मुझे नहीं पता उन्हें ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन सुरक्षित रहना बेहतर है। तभी एक बैंडिट का ग्रुप आता हुआ दिखाया जाता है। सैनिक बोलते हैं, नो वे, वो सच में यहाँ है। बैंडिट हंसते हुए बोलता है, देखो यहाँ क्या मिला है। दूसरा बैंडिट बोलता है, बॉस सही थे, यहाँ नोबल्स हर जगह हैं। अरण मैजिक अकादमी के एंट्रेंस एग्जाम्स से पहले। एक बैंडिट बोलता है, ओ, वो छोटी लड़की तो ऊंचे दाम में बिकेगी और उसके बगल वाला लड़का हमारे क्लाइंट्स को पसंद आएगा ऐसे टेस्ट के साथ। बटलर बोलता है, क्या तुम्हें पता है नोबल्स से पंगा लेने पर क्या होता है? बैंडिट बॉस बोलता है, नोबल्स की परवाह किससे है, सबको मार डालो सिवाय उन 2 बच्चों के, उन्हें मत मारना। एक बैंडिट अपनी तलवार से अटैक कर देता है, तभी एक सैनिक उसे ब्लॉक कर देता है। तभी बटलर बहुत स्पीड में उस बैंडिट का सिर उड़ा देता है। बटलर बोलता है, मिस जूलिया, ये मुझे सौंप दो। तभी बटलर और सैनिक बैंडिट्स पर अटैक कर देते हैं। बटलर बोलता है, यंग मास्टर लुकास, मिस जूलिया को लेकर भागो। तभी अचानक कोई सैनिक को आग में जला देता है और वो बैंडिट बॉस होता है। बटलर बोलता है, क्या बैंडिट्स में एक मैच भी है? बटलर बोलता है, तुम दोनों जंगल में जल्दी घुस जाओ। तभी बैंडिट लीडर बहुत स्पीड में बटलर पर कट मार देता है। तभी बैंडिट्स बटलर को घेर लेते हैं। बैंडिट बॉस बटलर को बोलता है, तूने मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे भी राख कर दूंगा। बटलर अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है, मैं यंग मास्टर और यंग लेडी को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। लुकास बोलता है, मिस्टर बटलर जैसे लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट का एक मैच के खिलाफ कोई चांस नहीं। मैं अपनी पावर्स को सीक्रेट रखना चाहता हूँ था, लेकिन मिस्टर बटलर जो मेरे पेरेंट्स के अलावा सबसे दयालु रहे हैं, वो प्रैक्टिकली फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को मरते नहीं देख सकता। लुकास बोलता है, जूलिया तुम यहाँ छिप जाओ, मैं बटलर की मदद करने जा रहा हूँ। जूलिया कहती है, ओके, सावधान रहना। तभी हमें दिखाया जाता है बटलर बैटलफील्ड में बैंडिट्स को मार रहा होता है। तभी बटलर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। तभी अचानक बैंडिट बॉस बटलर के पीछे आकर अटैक कर देता है और बोलता है, तू बूढ़े हरामी। तभी कोई बैंडिट बॉस पर अटैक कर देता है। बस हमें खून दिखाया जाता है। बटलर के ऊपर बैंडिट्स बोलते हैं, ये कौन अटैक कर रहा है? तभी सब बैंडिट्स पर कोई बहुत स्पीड से पत्थर फेंक रहा होता है और सब बैंडिट्स के एक एक करके सिर नष्ट हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लुकास होता है। लुकास बोलता है, मेरा गेल स्ट्राइक मुश्किल से लेवल 4 तक पहुंचा था और वो एक उड़ती चिड़िया को पत्थर से मारकर एक लेवल 1 बैंडिट को कंकड़ से मारना तो पीस ऑफ केक है। तभी हमें दिखाया जाता है बैंडिट बॉस जिंदा होता है। वो बोलता है, किसने किया ये? सब एक पल में मर गए। तभी बैंडिट बॉस बोलता है, बूढ़े, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। तभी एक बहुत बड़ा फायरबॉल बटलर पर अटैक कर देता है। बटलर बोलता है, मेरे पास डोज करने की ताकत भी नहीं बची, लेकिन जिसने भी मदद की उसके कारण यंग मास्टर और लेडी बच जाएंगे। स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक गुडनेस। तभी बटलर शॉक हो जाता है क्योंकि लुकास फायरबॉल पर पंच करके उसे वैनिश कर देता है। बटलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, यंग मास्टर। बैंडिट बॉस बोलता है, उसने मेरे फायरबॉल को कैंसिल कर दिया। वो बोलता है, लेकिन मैं फायर स्नेक से काउंटर कर सकता हूँ। तभी लुकास बैंडिट बॉस के बहुत स्पीड में पीछे पहुंच जाता है। लुकास बोलता है, तू खत्म हो गया। तभी लुकास अपना फ्रैंटिक बैटल हाई एक्सप्लोशन फिस्ट बैंडिट लीडर पर मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है बैंडिट बॉस की बॉडी वैनिश हो जाती है, सिर्फ खून दिखता है। बटलर बोलता है, ये कैसे? एक छोटा लड़का हाई लेवल मैच को इंस्टेंटली मार दे, ये अनसुना है। लुकास बोलता है, दरअसल लगता है मुझे मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। तभी अचानक से उन्हें कुछ सेंस होता है। उनके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो देखने में बहुत खतरनाक होता है। मॉन्स्टर दहाड़ते हुए बोलता है, तुम दोनों यहीं मरोगे, यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तभी मॉन्स्टर लुकास पर टूट पड़ता है। लुकास दांत भींचकर, जूलिया को ऐसा डरावना मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं देखने दूंगा, इसे जल्दी खत्म करना होगा। लुकास मॉन्स्टर के हमले को चकमा देकर हवा में छलांग लगाता है, अपनी मुट्ठी में ताकत जमा करता है और मॉन्स्टर के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ता है। मॉन्स्टर फौरन चेन से पलटवार करता है, फिर सभी जंजीरों में बंधे डाकुओं को उठाकर एक एक करके खाने लगता है। लुकास हैरान, ये आखिर है क्या चीज? मॉन्स्टर के चेहरे पर एक रहस्यमयी चिन्ह सिंबल चमकता हुआ दिखाया जाता है। लुकास
समझते हुए क्या यही चीज मुर्दों को कंट्रोल कर रही है। मॉन्स्टर फिर लुकास पर हमला करता है। लुकास, अगर सीधी ताकत से काम नहीं बन रहा तो अब ये ट्राई करते हैं। मॉन्स्टर अपने विशाल पंजे से लुकास को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लुकास उसके चेहरे के ठीक सामने पहुंच जाता है और लुकास चिल्लाते हुए एक्सप्लोजिव ऑनरा पाम, जोरदार विस्फोट, हमले की पूरी शक्ति दिखाई जाती है। मॉन्स्टर का शरीर धूल में बदल जाता है। लुकास थका हुआ, हांफते हुए, आखिरकार वो मॉन्स्टर मर गया। जूलिया दौड़कर लुकास को गले लगा लेती है। तुमने सारे बदमाशों को हरा दिया, तुम कमाल के हो बड़े भाई। बटलर पूरी तरह शॉक में, ये अभी अभी क्या हुआ। तभी लुकास को पीछे कुछ एहसास होता है। वो पलटता है, वहां एक घोड़े पर एक लड़की बंधी हुई है, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ, ऊ ऊ कर रही है। कट टू, एक रहस्यमयी औरत खून पीते हुए दिखाई जाती है। औरत मुस्कुराते हुए, तो नंबर 44 को खत्म कर दिया गया, किसने मारा इसे। वो उठती है और चली जाती है। खैर कोई बात नहीं, अभी मेरी ताकत वापस लाना सबसे जरूरी है। कैरेज के अंदर बातचीत। जूलिया, तो तुम्हारा नाम मैया रास्ता है। बटलर, रास्ता, ये नाम मैंने कहीं सुना है। जूलिया, मुझे भी लगता है मैंने सुना है। लुकास, रास्ता परिवार और रायन परिवार दोनों कुलीन परिवार हैं जो डार्क टाउन के आसपास रहते हैं। जूलिया, हाँ अब याद आया। वैसे मैया, तुम डाकुओं के हमले में कैसे फंस गई। मैया रोते हुए, कुछ घंटे पहले अचानक डाकू आए, हमारे रथ पर हमला कर दिया, सारे गार्ड एक एक करके मारे गए। मेरी नौकरानी मुझे बचाने की कोशिश में भयानक तरीके से मर गई। मैंने कितनी बार चिल्लाया कि मैं कुलीन घराने की हूँ, किसी ने नहीं सुना। फ्लैशबैक, डाकू सरदार उसे गंदी नजरों से घूरता है। मैया, उनका मकसद था कुलीन घरानों के बच्चों को अगवा करना। जूलिया उसका हाथ थामकर, अब सब ठीक है, वो सारे मर चुके हैं। बटलर लुकास को खाना देते हुए, लेडी मैया और लेडी जूलिया शाम तक थक गई होंगी। लुकास, बटलर, मैया ने जो पहले कहा उसका आप क्या मतलब निकालते हैं। बटलर, लगता है वो डाकू बार बार ऐसा करते रहे हैं, शायद काफी समय से कुलीन बच्चों को निशाना बना रहे हैं। लुकास गंभीर होकर, जादू इस्तेमाल करने वाले डाकू और मुर्दों को कंट्रोल करने की अजीब ताकत। बटलर चौंक कर लुकास को देखता है। लुकास, लगता है इनके पीछे कोई भयानक राक्षस है। बटलर, मैं इस मामले की तुरंत मालिक को रिपोर्ट करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। युवा स्वामी, अगर हम लेडी मैया की स्थिति रास्ता परिवार को बताएंगे तो हमें उनका सहयोग भी मिलेगा। वैसे भविष्य में परेशानी न हो इसके लिए मेरा एक सुझाव है। अगले दिन कर्मिना साम्राज्य, सीमा क्षेत्र, डार्क टाउन। जूलिया, क्या तुम डार्क टाउन में रुककर घूमने फिरने का प्लान कैंसिल कर रहे हो। लुकास, हो सकता है कल जिन डाकुओं ने हमला किया था उनके साथी अभी भी इस शहर में हो। हमारी सुरक्षा के लिए सीधे मैजिक अकादमी जाना बेहतर होगा। प्लीज समझो, ये तुम्हारी और मैया की सुरक्षा के लिए है। मैया, वह सही कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ। लुकास जूलिया को मनाते हुए, तुम इस शहर के गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जाना चाहती थी ना, बाद में जब हम गुजरेंगे तो जो मन करे खाना खरीद लेंगे। जूलिया खुश होकर, सच में, थैंक यू। मैया मुस्कुराते हुए, तुम दोनों बहुत क्लोज हो। बटलर, हम शहर में दाखिल हो चुके हैं, खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहेंगे। लुकास और जूलिया खिड़की से बाहर झांकते हैं। दोनों, वाह कितना अच्छा है, तो ये राजधानी के बाद सबसे बड़ा शहर है। मैया भी देखकर, सच में बहुत जिंदा दिल है। लुकास खुद में, इस शहर का माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे पिछले जीवन के शहर का था। तभी गाड़ी एक जगह रुकती है। बटलर, यहीं तक मैं आपको छोड़ सकता हूँ। लुकास, चिंता मत कीजिए बटलर, मैं जूलिया की रक्षा करूंगा। जूलिया, हाँ, और मैं भी अपने बड़े भाई की रक्षा करूंगी। लुकास मुस्कुराकर, तब तो मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, जीनियस जादूगरनी। जूलिया हंसते हुए, ही मुझ पर छोड़ दो। बटलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैया शर्माते हुए, लुकास को देखकर, अपनी छोटी बहन से प्रोटेक्ट होने वाला भाई कितना मजेदार है, और दोनों इतने दयालु भी। मुझे इन दिलचस्प भाई बहन से मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। तभी अचानक बटलर बोल पड़ता है, अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, लेडी मैया कभी आपकी मंगेतर हुआ करती थी। युवा स्वामी, बचपन में आप दोनों इतने क्लोज थे, देखकर दिल खुश हो जाता था, लेकिन जब पता चला कि आप देवताओं द्वारा त्याग दिए गए हैं और जादू का कोई टैलेंट नहीं है तो सगाई तोड़ दी गई थी। तब हमें मैजिक अकादमी के बारे में बताया जाता है, एलन मैजिक स्कूल, जो डार्क टाउन के दक्षिण में स्थित है। कर्मिना साम्राज्य के 3 सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। यहाँ दाखिला लेने वाले सभी नए छात्रों को 1 साल बाद परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा के नतीजों के आधार पर उनकी खासियत के हिसाब से उन्हें 5 विभागों में बांटा जाता है। अर्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, विंड डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट और स्पेशल डिपार्टमेंट। अगर कोई छात्र यहाँ 6 साल तक पढ़ाई करता है और सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो जाता है तो उसे आधिकारिक मेज की योग्यता मिल जाती है। लुकास, बेशक यहाँ बेहतरीन छात्रों को स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है। जो छात्र पढ़ाई के दौरान ही मेज परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें 6 साल पूरे करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही ग्रेजुएट कर सकते हैं। जूलिया उदास होकर, बहुत अफसोस है, मैं सोच रही थी कि मैयासान के साथ एंट्रेंस एग्जाम दे पाऊंगी। लुकास, मैयासान आज सुबह ही अपने परिवार वालों के साथ परीक्षा देने चली गई, अब वो अपने परिवार के साथ हैं, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। लुकास जूलिया से प्यार से, अगर हम सब पास हो गए
तो आगे रोज क्लासमेट बनकर मिलेंगे। अभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करते हैं। जूलिया खुशी से, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रिसेप्शन डेस्क कहाँ है? भीड़ जूलिया को देखकर फुसफुसाने लगती है। वाह कितनी प्यारी लड़की है, क्या ये भी परीक्षा देने आई है? नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ 12 साल की लग रही है। उसका भाई भी कितना हैंडसम है। वाह कितनी लकी होगी जिसकी ऐसी क्यूट छोटी बहन हो। भीड़ में से एक लड़की आगे आती है और जूलिया से, अरे तुम जरा एक मिनट। वो लड़की कोई और नहीं, एलन मैजिक स्कूल स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट मीना होती है। मीना मुस्कुराते हुए, क्या तुम चुपके से अपने भाई के पीछे पीछे यहाँ आ गई? जूलिया फौरन, नहीं नहीं, मैं अपने भाई के साथ परीक्षा देने आई हूँ। मीना मन में, ये बच्ची भी एंट्रेंस एग्जाम दे रही है, कहीं यही वो लड़की तो नहीं जिसे एलीट कोर्स ने सीधा ऑफर दिया था? मीना मुस्कुराकर, तुम रायन परिवार की जूलिया हो ना? जूलिया हल्का सा घमंडी लहजे में, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मीना, चलो मैं तुम्हें रिसेप्शन डेस्क तक छोड़ देती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी। जूलिया, रुको, मेरा भाई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। मीना अजीब सा मुंह बनाकर, ओह बिल्कुल, लुकास रायन, तुम मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की परीक्षा दे रहे हो ना? पृष्ठभूमि में कुलीन परिवारों के बच्चे हंसते ठिठोली करते हैं। हा हा हा, आज भी कोई बेवकूफ मार्शल आर्ट्स करने एलन मैजिक स्कूल आया है? मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ आना बहुत मजेदार है। छोड़ो यार, मार्शल आर्टिस्ट तो मैजिकल बीस्ट से थोड़ा ही बेहतर होते हैं। लुकास ठंडी नजरों से सबको देखते हुए, मन में, ये घमंडी नजरें। एलन मैजिक स्कूल में भी वही बात, मेज सबको लगता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ऊपर हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे के सारे कमजोर हैं। चाहे जेरेमी हो या वो मॉन्स्टर, मेरे सामने सब कीड़े हैं। अगर मम्मी पापा की खातिर यहाँ दाखिला न लेना होता तो मैं अपना एक सेकंड भी इस जगह पर बर्बाद नहीं करता। मीना मन में, ओह नो, ये सब मेरी ही जोर से कही बात की वजह से हुआ। मीना जल्दी से, लुकास तुम भी मेरे साथ चलो, रजिस्ट्रेशन हो जाए तो मैं तुम्हें एग्जाम वेन्यू तक गाइड कर दूंगी। लुकास हल्की मुस्कान के साथ, ये लड़की दुर्लभ है, मुझे रंगीन चश्मे से नहीं देख रही। ठीक है, फिर आपकी मेहरबानी। मीना, यहाँ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दो। ये लो तुम्हारे एम्बलम, इनमें तुम्हारा एग्जामिनी नंबर स्टोर है। वेन्यू में एंटर करते वक्त इन्हें जरूर पहनना। कुल 3 टेस्ट हैं। पहला, मैजिक लाइट से मैजिकल पोटेंशियल मापा जाएगा। दूसरा, अलग अलग एलिमेंट के स्पिरिट्स से पता लगेगा कि तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है। तीसरा, डमी डॉल्स पर मैजिकल डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट होगी। लुकास, मार्शल आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं? मीना, हाँ, सबके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। फेयरनेस की बात कम, मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए अलग टेस्ट बनाना ज्यादा मेहनत का काम है, इसीलिए। लुकास मन में मुस्कुराते हुए, समझ गया, थोड़ी सी ताकत दिखाकर इन सबके मार्शल आर्ट्स वाले प्रेजुडिस को खत्म कर दूंगा। पोटेंशियल मेजरमेंट एरिया। टीचर, अब शुरू करते हैं पहला टेस्ट। सभी कैंडिडेट्स बारी बारी से मैजिक लाइट पर हाथ रखें। टीचर लुकास को देखकर चौंक जाता है। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। ये तो हर 100 साल में नहीं, हर 1000 साल में एक बार होने वाली घटना है, क्योंकि मैजिक लाइट पर मैजिकल पोटेंशियल शून्य चमक रहा है। पीछे से कोई फुसफुसाता है, मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लुकास वहां से निकलते हुए, मन में, फिर वही पुरानी बात। तभी कोई दूसरा कैंडिडेट हाथ रखता है। पूरी जगह पर पर्पल लाइट फैल जाती है। भीड़ चौंक कर, पर्पल लाइट, ये तो 10 में से 7 पोटेंशियल है। इस साल के टॉप क्लास कैंडिडेट्स में से एक है। लुकास मन में, इतने से ही सब हैरान, कितने भोले हैं सब। लुकास जोर से चिल्लाता है, जूलिया, आज तुम्हें कुछ भी दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। जूलिया, गॉट इट। जूलिया मैजिक लाइट पर हाथ रखती है। पूरी जगह पर गोल्डन लाइट फैल जाती है। सारी भीड़, सारे टीचर्स, सबके सब स्तब्ध रह जाते हैं। टीचर कांपते स्वर में, ये गोल्डन लाइट है, मैक्सिमम वैल्यू 10 से बस एक कदम पीछे। 2 साल पहले भी एक स्टूडेंट ने गोल्डन लाइट निकाली थी, लेकिन वो बच्ची उससे कहीं ज्यादा छोटी है। कितना भयानक टैलेंट। जूलिया स्टेज से नीचे उतरते हुए खुशी से चिल्लाती है, बड़े भाई, हे, मैं कितनी कमाल हूं ना। लुकास गर्व से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल कमाल हो। जूलिया आगे चलकर आर्चमिस बनेगी। तभी भीड़ में से एक लड़का फुसफुसाता है, एक तरफ जीनियस जादूगरनी, दूसरी तरफ बिल्कुल टैलेंटलेस कचरा, और दोनों भाई बहन। उसके पास वाला लड़का तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। चुप बेवकूफ, उस बहन के सामने भाई को बुरा बोलोगे तो पता है क्या होगा, किसी और का मजाक उड़ाओ। एक कचरे के लिए जीनियस को दुश्मन बनाना ठीक नहीं। जूलिया ठीक वैसा ही सुन लेती है और सबकी तरफ घूमकर जोर से बोलती है, अगर तुमने मेरे भाई को तंग किया ना तो मैं माफ नहीं करूंगी। लुकास मन में खुश होते हुए, परफेक्ट, अगर जूलिया अपना पूरा टैलेंट दिखा देती है तो मुझे शांतिपूर्ण स्टूडेंट लाइफ मिल जाएगी। फ्लैशबैक, 3 साल पहले का सीन। लुकास खुद से, पिछले 3 सालों की लगातार मेहनत, जूलिया के टैलेंट को बढ़ाने के लिए की गई सारी कोशिशें आज वो फल देने वाली हैं। वर्तमान में कोई स्टाफ चिल्लाता है, अब दूसरा टेस्ट, सभी परीक्षार्थी स्पिरिट हट की तरफ बढ़े। लुकास गहरी सांस लेकर, मन में, आज वो दिन है, सारी मेहनत का फल मिलने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट साइट दिखाई जाती है। भीड़ सदमे में चिल्लाती है, अरे उसे देखो। हमें जूलिया दिखाई जाती है, उसके पास सभी स्पिरिट्स आ जाती हैं। भीड़ में से एक छात्र बोलता है, एक विंड स्पिरिट भी मेरे पास नहीं आती, और मेरे पास विंड गॉड से लेवल 6 की ब्लेसिंग है। दूसरा छात्र बोलता है, लेकिन सारी स्पिरिट्स उसके पास चली गईं।
क्या इसका मतलब है कि उसमें सभी मैजिक एलिमेंट्स के साथ उच्चतम स्तर की कंपैटिबिलिटी है? उस लड़की की प्रतिभा भयानक है। तभी लुकास सोचता है, इनटू मैंने जो स्किल बनाई है, मेज मेरिडियन टेक्निक, वो जूलिया की क्षमता को सुरक्षित रूप से बढ़ा रही है। लेकिन वो अभी भी केवल लेवल 2 है, लेकिन यह पास होने के लिए काफी से ज्यादा है। तारांकन। तभी टीचर अनाउंस करते हैं, जूलिया रायन। कंपैटिबिलिटी है 96, सभी एप्लीकेंट्स में सबसे ज्यादा। टीचर जूलिया को बधाई देते हैं। जूलिया मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू टीचर। तभी भीड़ जूलिया को घूर रही होती है। जूलिया डर जाती है और लुकास को गले लगा लेती है। लुकास बोलता है, क्या हुआ जूलिया? जूलिया बोलती है, वे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये डरावना है। लुकास बोलता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम एक जीनियस हो जूलिया, तुम्हें अब से इस तरह की नजरें और भी मिलेंगी। दूसरे क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मत करो, बस धीरे धीरे इसकी आदत डाल लो। जूलिया बोलती है, आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी रक्षा करने के लिए और मजबूत बनना होगा बड़े भाई। लुकास बोलता है, सही कहा, अपना बेस्ट दो। लुकास सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि जूलिया को दूसरों की बातों से इतनी परेशानी होगी। मुझे अब से उसका आत्मविश्वास और हिम्मत बनाने में उसकी मदद करनी होगी। तारांकन। तभी भीड़ से एक छात्र बोलता है, इतनी प्रतिभा के साथ मैंने सोचा था कि वो पहले रॉयल ब्लड की होगी, लेकिन उसका भाई तो बेकार है, तो मुझे लगता है कि नहीं। दूसरा छात्र बोलता है, उसके भाई का कंपैटिबिलिटी स्कोर क्या होगा? शायद फिर से 0। वो बोलता है, जब लुकास हॉल में आया था तो सारी स्पिरिट्स उससे दूर भागने के लिए बेचैन थीं। वे कितनी घृणा से देख रही थीं। तुम्हें पता है, दूसरे टेस्ट के बाद कुछ अजीब हुआ था। जिस पल लुकास बाहर आया, एक फायर स्पिरिट बस विघटित हो गई। मैं लगभग उछल पड़ा। तभी उसका दोस्त बोलता है, नहीं, स्पिरिट्स बहुत छोटी होती हैं, तुमने जरूर कुछ गलत देखा होगा। तब वो बोलता है, शायद। लुकास उनको देखकर बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि पहले टेस्ट के दौरान कोई गवाह होगा, शायद इसलिए कि मैं फायर गॉड द्वारा नफरत किया जाता हूँ। टेस्ट खत्म होने पर फायर स्पिरिट का व्यवहार खास तौर पर बुरा था, और जब मैं जाने वाला था तो उसने बदला लेने के लिए मुझ पर आग थूकी थी। तभी लुकास अपने हाथ पर से स्टोन फायर गॉड स्पिरिट के ऊपर फेंक देता है। लुकास बोलता है, फायर गॉड के एकमात्र सेवक को मेरे साथ इतना अहंकार से व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी लुकास जूलिया का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो फाइनल टेस्ट के लिए चलते हैं। लुकास जूलिया को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिर से पहला स्थान पा सकती हो? जूलिया बोलती है, जब तक आप सीरियस नहीं होते बड़े भाई, तब तक मैं ठीक रहूंगी। लुकास बोलता है, मैं सीरियस नहीं होऊंगा, आखिरकार मैं ही हूं जिसे तुम्हारी रक्षा करनी है। हमें मैजिक डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट साइट दिखाई जाती है। तभी भीड़ से एक छात्र बोलता है, ये गुस्सा दिलाता है कि उसके जैसी जीनियस पहला स्थान ले रही है, तो मैं इस डमी पर अपना गुस्सा निकालूंगा। उसका दोस्त बोलता है, लेकिन अगर वो जीनियस डमी को तोड़ देती है तो क्या होगा? वह बोलता है, यह असंभव है, ये डमी स्पेशल मेटल से बनी है जिस पर एक डिफेंसिव मैजिक स्पेल है, इसलिए ये कर्स क्लास से नीचे के किसी भी हमले को सह सकती है। उस उम्र का कोई बच्चा कर्स क्लास का हमला नहीं कर सकता। लुकास सोचता है, ये मेरे लेवल 6 स्किल्स को आजमाने का एक अच्छा मौका है। स्कूल जाना इतना बुरा नहीं है जब तुम्हें महंगे उपकरण का इस्तेमाल करने को मिलता है। तारांकन। तभी भीड़ से कोई चिल्लाता है और बोलता है, अरे लाइन मत काटो, यहाँ लाइन में लगो, जिनके पास टैलेंट नहीं है वे पीछे जाओ, रास्ते से हटो, तुम बेकार के आदमी। तभी दूसरी लड़की अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करती है और दूसरे लड़के के दिल में दर्द होने लगता है। तभी लड़की की नजर जूलिया पर जाती है। वो बोलती है, तुम ही हो जिसने एप्टीट्यूड टेस्ट में 96 पाया था, है ना जूलिया? तभी जूलिया डरकर लुकास के पीछे छिप जाती है और बोलती है, ये महिला डरावनी है। लुकास बोलता है, और तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मैं हूं एम्परर की पोती एवा मिरांडा। तभी हमें मिरांडा परिवार के बारे में बताया जाता है। मिरांडा परिवार एम्पायर के उत्तरी भाग के 3 महान कुलीन घरों में से एक है। वे एक ऐसा परिवार हैं जिसने कभी एक पौराणिक जादूगर को जन्म दिया था। इस लड़की की माँ किरिया कैथरीन मिरांडा परिवार से थी। इसका मतलब है कि ये लड़की मेरी माँ के छोटे भाई साइन मिरांडा की बेटी है। तभी लुकास बोलता है, एवा तुम अब कितने साल की हो? तभी एवा गुस्से में बोलती है, 15। लुकास बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो, हम चचेरे भाई बहन हैं। तभी एवा गुस्से में बोलती है, मैंने कभी किसी चचेरे भाई के बारे में नहीं सुना, तुम कितने असभ्य हो, मैं तुम्हें सबके सामने अपमानित करूंगी। तभी एवा माइंड पावर से लुकास और जूलिया पर अटैक कर देती है और बोलती है, तुम दोनों यहाँ जोकर की तरह नाचो। तभी एवा चौंक जाती है। लुकास बोलता है, जिस रिश्तेदार से तुम अभी मिली हो उस पर माइंड कंट्रोल मैजिक का उपयोग कर रही हो। मिरांडा परिवार में तुम्हें किस तरह की शिक्षा दी जाती है? एवा सदमे में बोलती है, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा स्पेल है। लुकास सोचता है, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम इतनी बचकानी स्पेल से एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल कर सकती हो? तभी टीचर बोलते हैं,
अगला व्यक्ति, लुकास रायन, कृपया तैयार हो जाओ। लुकास बोलता है, मुझे अब जाना होगा। तभी एवा जूलिया पर इशारा करके बोलती है, इतना खुश मत हो, इस टेस्ट में मैं ही पहला स्थान लाऊंगी। तभी लुकास पॉइंट टेबल को देखकर बोलता है, तो एवा दूसरे स्थान पर है। वह जूलिया पर युद्ध घोषित करने आई है जो पहले स्थान पर है। माफ करना, लेकिन अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी की खातिर मैं जूलिया को पहला स्थान छोड़ने नहीं दे सकता। तभी लुकास जूलिया को बोलता है, जूलिया तुम्हें कैंडी चाहिए? जूलिया बोलती है, हाँ बड़े भाई, क्या ये अच्छी है? तभी जूलिया खांसते हुए बोलती है, आपने झूठ बोला बड़े भाई, वो कैंडी, वो एक सुपर कड़वी दवाई थी। लुकास बोलता है, माफ करना जूलिया, ये दुर्लभ सामग्री से बना एक स्पेशल मैजिक पोशन है, तुम्हें जल्द ही इसका असर दिखेगा। तभी टीचर बोलते हैं, लुकास स्टेज पर आओ। तभी लुकास जाते हुए बोलता है, मैं अगली बार स्वाद पर काम करूंगा, मैं चलता हूं। जूलिया बोलती है, आपने पिछली बार भी यही कहा था, मुझे अब आप पर विश्वास नहीं है भाई। तभी टीचर लुकास को बोलते हैं, कृपया इस डमी पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करें, हम इसकी विनाशकारी शक्ति का मूल्यांकन करेंगे और आपको अंतिम ग्रेड देंगे, अब शुरू करें। तभी लुकास बोलता है, मैं मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता। टीचर सदमे में लुकास को देखते हैं। लुकास बोलता है, क्या मैं बस इसे हिट करूं तो ठीक रहेगा?